चलिए शुरू करते हैं ग्राफ। ग्राफ को शुरू करने से पहले हमें पढ़ना होगा स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है? बेसिकली स्लोप होती है ढलान। ठीक है, ढलान किसी भी ग्राफ के अंदर चेक करने के लिए आपको पहले तो पॉइंट लेना है जहां पे आपको ढलान फाइंड आउट करनी है, यानी कि स्लोप फाइंड आउट करनी है। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट। मुझसे कहा जा रहा है कि ए पॉइंट का स्लोप बताइए। उस ए पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो लाइन को कोइंसाइड करेगा। ठीक, इस टेंजेंट का मैं थीटा कैलकुलेट करूंगा। थीटा आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करना है। जैसे ही मैंने थीटा कैलकुलेट किया, उस थीटा को मुझे फॉर्मूला में डालना है स्लोप के। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मुझे ये देखना है कि थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से 360 के अंदर। वो यहाँ जैसे ही रखी जाएगी और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी जो दोनों पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों का स्लोप देखूं सेम है, क्योंकि थीटा भी दोनों के लिए सेम है, इसीलिए स्लोप भी दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पे ग्राफ के वक्त पे जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे या ग्राफ इंटरप्रेट करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें स्लोप के अंदर देखनी है। वो है स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, या फिर स्लोप जीरो है। इन तीन चीजों पे मुझे फोकस करना है। तो उसके लिए मुझे ये टेबल मालूम होनी चाहिए कि कब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी टेन थीटा के बारे में मुझे जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो मैं इतना जानता हूँ 0 से 90 डिग्री के अंदर टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है, एंड 90 से 180 के अंदर जो है टेन थीटा नेगेटिव रहने वाला है। तो जब जब मुझे एक्यूट एंगल दिखेगा तब तब मैं कह सकता हूँ कि जो टेन थीटा होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और जब जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तब तब जो है टेन थीटा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये एंगल जो है थीटा एक्यूट है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी स्लोप यहाँ पे रहा होगा वो पॉजिटिव ही रहा होगा, क्योंकि टेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे। स्लोप को ही हम dy बाई dx भी लिखते हैं, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि m इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू टेन थीटा। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, तो स्लोप का फाइनल फॉर्मूला है m इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू टेन थीटा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और कर लीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स है ए और बी, और मैंने आपसे कहा कि ए और बी का स्लोप आपको बताना है। तो वापस से हमेशा टेंजेंट का थीटा एंगल कहाँ से लिया जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ले लिया। m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m इक्वल्स टू टेन थीटा। थीटा क्योंकि यहाँ पे 90 से 180 के बीच में है, ऑब्ट्यूस एंगल है, दिख रहा है, तो स्लोप यहाँ पे कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो m की वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, आगे अगर यही सेम चीज स्ट्रेट लाइन में ना होकर के अगर किसी कर्व में होगी तो कैसे करेंगे, वो भी एनालाइज कर लेते हैं एक बार। अगर मान लीजिए ये कर्व है, इस पे तीन पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। अगर मुझसे कहा जा रहा है इन तीनों पॉइंट्स के स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लूंगा। देख रहा हूँ कि एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी। फिर बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, देख रहा हूँ कि जो एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल बन रहा है टेंजेंट का, वो 0 डिग्री बन रहा है, देयरफॉर स्लोप 0 हो जाएगी। फिर सी पॉइंट का चेक करूंगा, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल चेक करूंगा, ऑब्ट्यूस बन पा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्लोप नेगेटिव लिख दूंगा। सिमिलरली अगर अपसाइड का ग्राफ बनता है, पैराबोलिक का ग्राफ है, ये जो कर्व है, ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसका एंगल में देख सकता हूँ ऑब्ट्यूस आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का जो स्लोप होगा ए पॉइंट का वो नेगेटिव होने वाला है, यानी कि लेस देन 0 होगा। बी पॉइंट का जो स्लोप है, अगर आप देखें इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं बी पॉइंट पे, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, यानी कि बी का जो स्लोप है वो आपका हो जाएगा 0, बिकॉज थीटा यहाँ पे 0 हो रहा है। सी पॉइंट का जो स्लोप है वो हमारा यहाँ पे एक्यूट एंगल हो रहा है। एक्यूट एंगल होने के कारण यहाँ का जो भी स्लोप होगा वो होगा आपका पॉजिटिव। ठीक, तो इसी तरीके से जो स्लोप है हमारा वो तीन कैटेगरी में बट रहा है। एक है पॉजिटिव स्लोप, एक नेगेटिव स्लोप और एक 0। अब आखिर इन तीनों से होगा क्या, वो हम आगे समझते हैं। स्लोप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव देता है किसी भी फंक्शन का। फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। ठीक है, where y is y axis and x is x axis। y और x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझसे किसी ने कहा कि मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे t हो जाएगा, तो ऐसे केस में ये dx बाई dt बन जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे किसी क्वेश्चन ने कहा कि vt ग्राफ के बारे में बात करनी है, तो ये dv और ये dt हो जाएगा, तो यहाँ dv बाई dt हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात की, यहाँ पे a और यहाँ t हो जाएगा, तो da बाई dt हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे किसी ने कहा कि मोमेंटम वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात करनी है, तो यहाँ पे dp और ये dt हो जाएगा। तो स्लोप जो होता है वो dp बाई dt, dv बाई dt किसी
भी फॉर्म में जा सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 3 कंडीशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो से आखिर होता क्या है? जब कभी भी कोई फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इट इंडिकेट्स कि जो फंक्शन है दैट इज y, जो ऊपर की तरफ होता है, दैट y इज इंक्रीजिंग। यानी कि एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता dv बाई dt इज ग्रेटर देन जीरो, तो दैट मीन्स कि v जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता dp अपॉन dt वेयर p इज मोमेंटम, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता तो मैं यहाँ पे लिखता p इज इंक्रीजिंग, यानी कि मोमेंटम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो y इज इंक्रीजिंग। जब भी स्लोप ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज dy बाई dx इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स y इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर dy बाई dx जीरो होता है तो दैट इंडिकेट्स y इज कांस्टेंट। तो जो ऊपर वाला ये जो फंक्शन है ना y, ये कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपको dy बाई dx ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, आपका जो ग्राफ है वो यूं राइज करेगा, बिकॉज राइज करने का मतलब है इंक्रीज होना। तो ये y इंक्रीज हो रहा है, ये देखो ये y है इस तरफ, ये y इंक्रीज हो रहा है, वैल्यूज बढ़ रही हैं y इस तरीके से। जब कभी भी आपको dy बाई dx कांस्टेंट मिलेगा तो उसका ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा, ये सीधा सीधा, मतलब y की वैल्यूज चेंज नहीं हो पा रही, सेम टू सेम है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब जब कभी भी dy बाई dx लेस देन जीरो होगा तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, y की वैल्यूज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये है 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, किसमें? फर्स्ट डेरिवेटिव में, यानी कि स्लोप में। तो स्लोप और फर्स्ट डेरिवेटिव एक ही बात होती है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो 3 चीजें हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डबल डेरिवेटिव पे, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब कभी भी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर आएंगे, यानी कि डबल डेरिवेटिव आएंगे, ठीक है, तो वो आपको शेप ऑफ ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। शेप ऑफ ग्राफ 3 ही स्टैंडर्ड शेप हैं जो हमारे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक है कॉनकेव अप, यानी कि पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स अप भी बोलते हैं। तो जब कभी भी डबल डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसका मतलब होता है मिनिमा, ठीक है। तो मिनिमा का ग्राफ आपका इस तरीके का बनता है, इसलिए ये शेप इसके साथ एसोसिएट हो गया। जब कभी भी डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा तो उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप जानते हो कैसा होता है। जब कभी भी डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? मैक्सिमा। मैक्सिमा होते ही ये वाला ग्राफ आपका बन जाए, ठीक है। आप जानते हो ये कॉनकेव अप, ये स्ट्रेट लाइन और ये कॉन्वेक्स अप, ठीक। तो इस तरीके से आपकी ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि डबल डेरिवेटिव शेप को डिनोट कर रहा है और सिंगल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कर, आपके सामने एक सवाल है, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक सवाल है। सवाल के अंदर वीटी ग्राफ आपको दे रखा है। वीटी ग्राफ में 3 टाइम जोन है, 0 से 5, 5 टू 10, 10 टू 15, ठीक है। आपको कहा है इस वीटी ग्राफ को कन्वर्ट करो पोजीशन टाइम ग्राफ में, फिर उसके बाद कन्वर्ट करो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझ लेते हैं। जो भी ग्राफ मुझको बनाना है, जैसे मुझे एक्सटी ग्राफ बनाना है, ठीक है, जो भी ग्राफ आपको बनाना है, जैसे आपको उनको एक्सटी ग्राफ बनाना है तो पहले तो टाइम सेलेक्ट कर लो, जिस भी टाइम फ्रेम में आप बनाना चाहते हो। तो मैंने टाइम फ्रेम पिक किया 0 से 5। फिर जो आप ग्राफ बना रहे हो, x और t का बना रहे हो तो dx बाई dt लिखो। अगर यहाँ vt का बना रहा होता तो dv बाई dt लिखता। अगर एक्सेलरेशन टाइम का बनाता तो dA अपॉन dt लिखता। तो कहने का मतलब है जो भी ग्राफ बनेगा वही चीजें यहाँ पे आएंगी, फर्स्ट में भी और सेकंड डेरिवेटिव में भी। तो dx बाई dt लिखा, एंड dx बाई dt एक्चुअल में होता क्या है, काइनेमेटिक्स में सीखा है हमने v, ठीक है। इसी तरीके से d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर लिखा, और वो क्या होता है काइनेमेटिक्स में, एक्सेलरेशन। अब ये और v और a जो है, इसकी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने के लिए मैं जाऊंगा अपने ओरिजिनल ग्राफ में जो क्वेश्चन ने मुझे दिया है, जो कि ये है, ठीक है। क्वेश्चन से मुझे दिख रहा है कि v की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यूज v की जितनी भी हैं 0 से 5 में, ये जो लाइन है इसमें v की जितनी भी वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया v ग्रेटर देन जीरो। जैसे ही v ग्रेटर देन जीरो मिला, dx बाई dt ग्रेटर देन जीरो मिला, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो है x जो है वो क्या है, इंक्रीज होता रहेगा, x इज इंक्रीजिंग। तो ये जो x है वो इंक्रीज होगा, जिसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ वो इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए वापस मुझे इस ग्राफ में जाना पड़ेगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन। तो ये जो स्लोप है यहाँ पे, क्या ये स्लोप आपको पॉजिटिव दिख रहा है, एक्यूट एंगल दिख रहा है?
तो अगर स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यानी कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। जैसे ही डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, मिनिमा हो जाता है। मिनिमा होते ही ये शेप आ जाती है। अब इस शेप के अंदर यहां से लेकर यहां तक अगर आप नोट करो तो ये डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक। बट अगर यहां से लेकर ऊपर चलो तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे ये टुकड़ा इंक्रीजिंग वाला पिक कर लेना है और अपने ग्राफ में लगा देना है। मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये एक्स टी ग्राफ, ठीक है ना, आसान हो गया। अब अगला जोन आ जाता है 5 से 10 वाला, ठीक है। 5 से 10 में क्या, देख लो सारी चीजें। यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, देख लो। यहाँ पे एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर जोन में 5 से 10 में देखो कैसा है, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स है 10 10 10, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। तो मैं वो वैल्यूज यहाँ रख देता हूँ। 5 से 10 में वेलोसिटी पॉजिटिव है, रख दिया। एक्स इंक्रीजिंग मुझे पता चल ही गया। एक्सेलरेशन 0, डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन शेप होगा। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इंक्रीज होती हुई हो वो यहाँ पे बन जाएगी। 5 से 10 में ये बन गई स्ट्रेट लाइन इंक्रीज होती हुई। थर्ड जोन 10 टू 15 वाला जोन, वेलोसिटी भले ही डिक्रीज हो रही है, देखो 10 से 9 8 5 ऐसे डिक्रीज हो रही है, बट क्या वेलोसिटी की वैल्यूज पॉजिटिव है? तो मुझे तो वैल्यूज पे ध्यान देना है, वेलोसिटी का साइन पे ध्यान देना है, वो पॉजिटिव ही है। हाँ, ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 10 टू 15 के जोन में वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन बट नेगेटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है dx बाय dt पॉजिटिव हो गया, यानी कि x अभी भी इंक्रीज होगा। और डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होने का मतलब है कि यहाँ मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा होती ये शेप आ जाएगी। अब इस शेप में मुझे फिर से इंक्रीजिंग ढूंढना है, तो इंक्रीजिंग होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जोन, ठीक है। ये पिक होकर के हम लोग हमारे इस ग्राफ में लगा दे, तो ये ग्राफ पूरा कंप्लीट है आपका। तो इस तरीके से जो है आपको सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप खुद से बनाएं एंड जरूर फोटोज शेयर करें कमेंट के अंदर कि आप में से कितने लोगों ने उसे सही से बना लिया। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं आपको और भी कुछ नया सिखाऊं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।